स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 5 सुक्ति मोक्तिकम यानी सुक्तियों के मोती पढ़ाऊँगी, जिसका पाठ का सार है संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सार गर्भित और अत्यंत। सार गर्भित का मतलब होता है जिनमें बहुत सार छिपा हुआ होता है, यानी थोड़े से वाक्य शब्दों में बहुत सी बातें कह देना। और अत्यंत सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं यानी नीति की शिक्षाएं दी जा रही है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है यानी अमल करते हुए यानी उस पर विचार करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और दुर्लभ वचन सुभाषित रूप में यहाँ संकलित किए गए हैं। ऐसे ही मनोहारी मन को अच्छे लगने वाले और दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाले वचन सुभाषितम यानी अच्छे वाक्यों के रूप में यहाँ संकलित लिए गए हैं। पहले सुभाषितम में सदाचार की महत्ता बताते हुए यानी सदाचार के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए, यानी हमें अपना जो आचरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी पवित्र रखना चाहिए, यानी मन में कोई भी बुरा भाव नहीं होने चाहिए दूसरों के प्रति। धन तो आता है और चला जाता है, धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता है। क्षीण का मतलब होता है नष्ट होने पर, यानी धन ऐसी चीज़ है जो कभी आता है कभी चला जाता है, और धन हमेशा क्या होता है, नष्ट होने वाला होता है। धन के नष्ट होने पर हमारा आचरण में कोई व्यवहार परिवर्तन नहीं आता, हमारा आचरण नष्ट नहीं होता है। लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हमारा आचरण हमारा सम्मान नष्ट हो जाता है तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम किसके समान हो जाते हैं, मरे हुए के समान हो जाते हैं। दूसरे सुभाषित में कहा गया है कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यानी इससे यह बताना चाह रहा है कि अपने को जो आचरण बुरा लगता है वह हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य जो कोई हमारे प्रति करता है तो हमें बुरा लगता है, तो हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भी वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करें। तीसरे सुभाषितम में प्रिय वचन बोलने के महत्व को दर्शाया गया है, यानी तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। चौथे सुभाषितम में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है बताया गया है। अब चौथे श्लोक में क्या बताया गया है कि परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है, यानी उनके स्वभाव में ही होता है दूसरों की भलाई करना। वह पांचवें सुभाषितम में सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया। अब पांचवें में क्या बताया गया है श्लोक में कि हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए है, यानी ग्रहण करना चाहिए अच्छे गुणों को। छठे सुभाषितम में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में भिन्नता बताई गई है, यानी छठे श्लोक में दुर्जन और सज्जनों की मित्रता में भिन्नता बताई गई है कि सज्जनों की मित्रता कैसी होती है और दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनों की मित्रता हमेशा लाभदायक होती है और दुर्जनों से मित्रता हमेशा कष्टदायक होती है। सातवें और आठवें सुभाषितम में उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा एवं सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया कि हमें उत्तम लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जिससे हमारी प्रशंसा हो, और हम सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। अब आता है श्लोक नंबर 1। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तम इति न याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततः तु हतो हतः। तो इसमें क्या बताया गया है, व्रतम यानी आचरण, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम यानी धन की, च और याति च चला जाता है या आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणो यानी
नष्ट होने वाला होता है वित्ततः धनम, क्षीणोः व्रततः तु हतो हतः। और धन के नष्ट हो जाने पर, क्षीणोः यानी नष्ट हो, क्षीणों यानी नष्ट हो जाने पर, नष्ट होने पर, व्रततः तु, व्रततः तु का मतलब होता है धन के, हतो हतः, हतो हतः का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट हुए हुए के समान हो जाते हैं या मरे हुए के समान। तो इसका अर्थ होगा कि मनुष्य को देखो यहाँ अन्वय दिया हुआ है, व्रतम मनुष्य को आचरण, व्रत यानी आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, विततम इति च याति च, और धन की नहीं, यानी हमें जो हमारा आचरण है, हमारा चरित्र है, उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो वितम इति च याति च, और धन तो आता है और चला जाता है, आति यानी आता है और चला जाता है। अक्षीणो विततः, धन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्षीणो व्रततः तु हतो हतः, लेकिन चरित्र के वस्तुतः लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर हतो हतः मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो इसका दोबारा अर्थ है कि हमें अपने आचरण की सुरक्षा प्रयत्न पूर्वक यानी कोशिश करके भी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है, वो तो आता है और चला जाता है, और धन हमेशा क्या होता है, नष्ट होने वाला होता है, यानी वो कभी नष्ट होता है, कभी हमारे पास आ जाता है। लेकिन चरित्र ऐसी चीज़ है जो यदि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। अब आता है श्लोक नंबर 2। श्रूयताम धर्म स्वस्वं श्रुत्वा च एव अवर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत्। श्रूयताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के सार को, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के सार को, श्रुत्वा यानी सुनकर, च और एव यानी ही, अवधार्यताम यानी धारण करो, यानी धर्म का सार सुनो और उसको व्यवहार में धारण करो। आत्मनः का मतलब होता है अपने प्रतिकूल या अनुकूल नहीं होने पर, अपने अनुकूल नहीं होने पर, परेशान च समाचरित, परेशान यानी दूसरों के साथ, न यानी नहीं, समाचरित यानी नहीं, समाचरित यानी व्यवहार करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, धर्म या कर्तव्य का सार सुनो और उसको जीवन में या आचरण में धारण करो और या उसको अपने जीवन में अपनाओ। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत्, अपने विपरीत या अपने साथ जैसा आचरण आप चाहते हो वैसा ही आचरण आप क्या करो, दूसरों के साथ भी करो। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए। यानी जो व्यवहार हमें बुरा लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के बारे में यानी धर्म या कर्तव्य का सार सुनो और अपने जीवन में धारण करो। जैसा व्यवहार आप अपने प्रति दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करो। तो ये थे आपके पाठ का सार बता दिया। क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 1 और 2 ये 2 आपको करा दिए। अब आगे है 3rd नंबर है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कादरिता। प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय यानी प्रिय, वाक्य यानी वचन, प्रदानेन बोलने से,
प्रिय वचन बोलने से सर्वे यानी सभी, तुष्यंती यानी प्रसन्न होते हैं, जंतवः यानी प्राणी। प्रिय बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। जैसे पशु पक्षी से भी आप प्रियता से बोलोगे तो वो आपके पास आएंगे। यदि आप उसको मारोगे करोगे तो वो आपसे दूर भागेंगे। तो इसमें बोला गया कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् तो ऐसे वचन बोलने में क्या दरिद्रता यानी कभी भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो प्रिय वाक्य हमेशा सभी जंतुओं को प्रसन्न करते हैं, इसलिए हमें ऐसे ही वाक्य बोलने चाहिए। ऐसे वाक्य बोलने में कभी भी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात हमें सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये था आज का आपका वर्क। थैंक यू।